Hello students, welcome to the EVS class standard 4th. So today we are going to study chapter 7 the plants world. So previous class में हमने इसको स्टडी किया था जिसमें ट्रीज प्लांटेड बाय गवर्नमेंट कौन कौन से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सरकार लगाती है और इसकी केयर कौन करता है और जो हमारे आसपास में जो ट्रीज होते हैं वो कौन से होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड प्लांट्स यानी जंगली पौधे होते हैं दो तरह के, कुछ जंगली पौधे जिन्हें हम यूज़ करते हैं और कुछ जंगली पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं, ये अनडिज़ायरेबल होते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे। कॉमन वीड्स जो सामान्य वीड्स होते हैं, सामान्य वीड्स आर ऑफ्टन पॉइजनियस इफ ईटन, टेस्ट बैड, हैव thorns and other physical feature making them difficult remove. Some of the common weeds are. तो ये जो कुछ खरपतवार होती हैं ये क्या है, खाने में जहरीली होती हैं और इनका स्वाद बहुत बुरा होता है, कुछ में कांटे लगे होते हैं। उनकी जो भौतिक विशेषता हैं ये यही कारण है कि जल्दी आसानी से नहीं हटती हैं, यानी हटाने में इनको कठिनाई होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ सामान्य वीड्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि द गजर बूटी और कैरेट वीड और कांग्रेस ग्रास इज बिकमिंग इरिटेशन नॉट ओनली ऑन द बर्ड्स एंड द फील्ड बॉर्डर बट आल्सो अलोंग द रोड साइड, रेलवे लाइन्स, grains market yard and waterways, causing obstruction and skin allergy to human beings and animals. It grows strongly during rainy season and takes over during winter months. तो यहाँ जो आपकी गजर बूटी या कैरेट वीड या कांग्रेस घास इस तरह की जो घासें होती हैं ये केवल जो कलियां हैं उनको ही नहीं दबाती, यानी उसको ही नहीं, उनकी ग्रो को नहीं रोकती हैं, बल्कि उसके साथ साथ ये क्या है, रोड साइड पर हमारे लगकर या रेलवे लाइन जो होती है उसके किनारे पर या जो अनाज का बाज़ार होता है वहाँ पर और जो पानी है उसके रास्ते में ये क्या करती हैं, रुकावट पैदा करती हैं इन सभी जगहों पर और ये मनुष्य की स्किन के लिए एलर्जी करती हैं और एनिमल्स के भी। ये बारिश में क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और ये विंटर मंथ तक बढ़ती हैं, यानी बारिश में ये निकलना शुरू हो जाते हैं और विंटर मंथ में अपना स्थान ले लेते हैं। डेजीज आर द वाइल्ड फ्लावर दैट ग्रो along the hillside. They grow like weeds on lawns and cannot be easily destroyed. They are white in color and have small rounded evergreen leaves. These flowers attract bees, butterflies and birds. तो डेजी आपने नेम सुना होगा फ्लावर का, जो गुलबहार का फूल होता है। ये एक जंगली फूल है जो क्या है, हिल साइड के साथ बढ़ जाता है, यानी हिल के साथ, और ये एक घास की तरह लॉन में उगाता है और ये आसानी से नहीं नष्ट किया जा सकता, यानी इसको आसानी से नहीं उखाड़ सकते हैं। ये जो फूल है इसका कलर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है और इसके चारों ओर जो है छोटी हल्की ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, जिससे क्या है, और ये जो फूल होते हैं यानी डेजी के जो फूल हैं वो मधुमक्खियों और पक्षियों यानी जो चिड़िया होती हैं और तितलियाँ, इन सबको अट्रैक्ट करती हैं। Dandelion grow fast, spread rapidly. They have seed and the flower change into a white round seed head overnight. Each seed has tiny parachute that spread far and wide in the wind. तो एक डैंडेलियन जो पौधा है जिसको कोकरोंदा कहते हैं, यानी ये आप देख सकते हैं ये पीले रंग का एक फूल होता है। ये क्या है, बहुत तेज़ी के साथ फैलता है, यानी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाता है
और इसका एक बीज होता है जो फ्लावर में बदल जाता है इनटू अ वाइट फ्लावर के रूप में, फिर ये येलो हो जाता है, राउंड सीड, और ये एक ही रात में क्या है पूरा फूल बन जाता है। ईच सीड हैज़ टिनी पैराशूट, और हर बीज के ऊपर क्या है एक छोटा सा पैराशूट यानी छतरी टाइप में होता है ऊपर इसके, और ये फैला हुआ हवा के साथ क्या है ये फैल जाता है, बहुत दूर तक जाता है। वाटर हाइसिंथ इज अ फ्री फ्लोटिंग प्लांट दैट कैन ग्रो टू a height of 3 feet। वाटर हाइसिंथ आपने सुना ही होगा, ये जलकुंभी का पौधा होता है जो स्वतंत्र होता है, एक स्वतंत्र पौधा है जो क्या है 3 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। These plant have sticking light blue और violet flower located on a terminal spike। और ये जो पौधा होता है ये क्या है हल्के नीले और बैंगनी रंग के फूलों का होता है, और इसके ये जो फूल होते हैं इसके नोक पर होते हैं अंतिम छोर पर। दे ग्रो वेरी फास्ट कवरिंग द एंटायर वाटर सरफेस। और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, यानी इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि जो पानी है यानी ये जल में उगता है तो ये पानी का पूरी सतह को जल्दी ही ढक लेता है। तो ब्लॉक बोट ट्रैफिक, और ये जो नाव चलाते हैं उसको रोकता है। प्रिवेंटिंग स्विमिंग यानी तैराकी, और फिशिंग यानी मछली पकड़ने का जो काम है उसको रोक देता है, क्योंकि ये क्या है बहुत तेज़ी से पानी में फैला हुआ होता है चारों ओर। प्लांट्स विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, देयर आर मोस्टली वाइल्ड प्लांट विच आर यूजफुल टू अस बिकॉज दे हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। बहुत सारे ऐसे जंगली पौधे हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या है औषधीय गुण होते हैं। द बार्क ऑफ द साउथ अमेरिका सिंचोना ट्रीज was used to make medicine called quinine. Some medicine made from quinine are still used to treat malaria। तो जो साउथ अफ्रीका में सिंचोना नाम का एक पेड़ होता है उसकी छाल को क्या है दवाई बनाने में यूज़ किया जाता है, जिसे हम क्विनीन का पेड़ भी कहते हैं। और कुछ जो दवाइयाँ हैं वो क्विनीन से बनाई जाती हैं मलेरिया के इलाज के लिए। घृतकुमारी कंटेन्स वेरियस कंपाउंड्स दैट रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, रेडनेस, पेन एंड इचिंग। घृतकुमारी एक पौधा है जो क्या है हमारे जो सूजन आ जाती है या रेडनेस आ जाती है या आंतों पर जो सूजन आती है और दर्द और जो खुजली है उसको हटाने में मदद करता है। अशोका कैन फाइट फीवर, कोल्ड एंड इन्फेक्शन एज इट possesses एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। अशोका नाम का एक पौधा होता है जो क्या है बुखार में, ठंड में या किसी प्रकार के इन्फेक्शन में हमें उसको दूर करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है जीवाणुनाशक तत्व होते हैं। अश्वगंधा इज एज्यूम्ड टू इम्प्रूव मेमोरी, सपोर्ट द इम्यून सिस्टम एंड जनरली एड इन ऑप्टिमाइजिंग द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। अश्वगंधा भी एक पौधा है जो क्या है हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, यानी हमारी जो स्मृति क्षमता है उसको बढ़ाता है। और हमारी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, यानी कि उसको अच्छा बनाता है। जनरली और ये हमारी बॉडी के जो भौतिक फंक्शन होते हैं उनमें क्या है ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। द मेडिसिनल हर्ब ब्राह्मी एंड बाकोपा इज अ कॉमन ट्रीटमेंट फॉर अ वाइड वेराइटी of illness including brain, nervous, respiration, digestive and circulatory issues। और जो एक हर्ब आती है जड़ी बूटी ब्राह्मी और बाकोपा, ये क्या है सामान्य जो इलाज होते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों में यूज़ किए जाते हैं, यानी ब्राह्मी और जो बाकोपा है जो विभिन्न प्रकार की
जो हमें बीमारियां हो जाती हैं उसके इलाज में यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंक्लूडिंग ब्रेन्स यानी मस्तिष्क के साथ साथ ये नर्वस सिस्टम जो हमारा तंत्र का तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, और जो संचार संबंधी जो भी परेशानियां होती हैं उनको दूर करते हैं। द होल प्लांट ऑफ शतावरी इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, रिम्टिज्म, जॉन्डिस, डायबिटीज़ एंड ब्रेन कंप्लेंट। तो जो शतावरी का पूरा जो पौधा होता है वो क्या है, इलाज पे यूज़ किया जाता है। जो डायरिया यानी दस्त और जो गठिया का रोग हो जाता है, और जो पीलिया और मधुमेह और जो दिमाग संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं उन सबको सॉल्व करने में क्या है, शतावरी का पौधा का इलाज दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक प्लांट। पीपल ग्रो सम प्लांट इन एंड अराउंड द होम्स, दीज आर डोमेस्टिक प्लांट। लोग जो अपनी कुछ पौधे क्या है अपने घर के पास ही उगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम, डोमेस्टिक प्लांट यानी घरेलू पौधे कहते हैं। दे आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे प्रोवाइड ऑक्सीजन। ये बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि ये हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। गिव शेड एंड चेक डस्ट एंड पॉल्यूशन। और ये हमारे आसपास जो धूल या पॉल्यूशन प्रदूषण है उसको भी चेक करते हैं और यहाँ पे छाया भी देते हैं। दे गिव अस फ्रूट एंड फ्लावर्स। और इन पौधों से हमें फल और फूल भी मिलते हैं। सम प्लांट लाइक तुलसी, मिंट, कोरिएंडर एंड करी लीव्स आर एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक प्लांट। कुछ पौधे जो जैसे कि तुलसी का पौधा, मिंट, धनिए का पौधा, पुदीने का पौधा और जो करी की पत्तियां होती हैं उसका पौधा, ये सब क्या है, घरेलू पौधे हैं। सम प्लांट्स आर ग्रोन फॉर डेकोरेटिव पर्पस इन गार्डन। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हम सजावट के तौर पर अपने गार्डन में लगाते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऐसे पौधों को हम सजावटी पौधे कहते हैं। द काइंड ऑफ ट्रीज वी ग्रो डिपेंड ऑन द सॉइल एंड द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। रोज, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, लिली, जैस्मिन एटसेट्रा आर द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो जो पौधे हैं जिनको हम क्या है लगाते हैं तो उनका बढ़ना किस पर निर्भर करता है कि वो मिट्टी वहाँ की जो कैसी है, वहाँ की जलवायु यानी जिस क्षेत्र में हम पौधे लगा रहे हैं वहाँ की जलवायु कैसी है उस पर उनकी विकास डिपेंड करता है। रोज़, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, लिली ये सारे क्या है, एक सजावटी पौधे हैं। People living in forest, some terrible people lives in forests। तो कुछ जो हैं जनजातीय लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। They cut trees to earn their living। और वो पौधों को अपनी जीवन के लिए यानी जीवन यापन करने के लिए पेड़ों को काट कर बेचते हैं। But they plant more and look आफ्टर देन टिल दे मैच्योर। लेकिन वो काटते तो हैं लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे पौधे लगाते भी हैं, उनकी देखभाल करते हैं जब तक कि वो पौधा क्या है, तैयार नहीं हो जाता। सो द बैलेंस ऑफ द नेचर इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। तो जो बैलेंस है यानी जो संतुलन है प्रकृति का वो डिस्टर्ब नहीं होता है। यानी जैसे वो पौधे अगर काट भी लेती हैं तो उसके बदले में बहुत सारे पौधे और लगाते हैं नए, जिससे क्या है जो बैलेंस है प्रकृति का वो बना रहता है। दे ईट द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट फाउंड इन द फॉरेस्ट। और जंगलों में जो भी पौधे लगे होते हैं उनमें जो खाने की भाग होते हैं यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको खाते हैं। एंड यूज सम प्लांट्स टू मेक मेडिसिन। और कुछ पौधों का क्या है वो दवाइयाँ भी बनाते हैं। दे ऑल्सो हैव गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट। और वो उनके पास क्या है औषधीय जो पौधे होते हैं उनके बारे में अच्छी जानकारी भी होती है। दे आर केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट। और वो इसके बारे में बड़े सावधान होते हैं कि वो क्या खा रहे हैं। दे डू नॉट ईट पॉइजनस प्लांट। वो कभी भी जहरीले पौधे नहीं खाते हैं जैसे कि जंगली मशरूम विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। जो क्या है शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है जंगली मशरूम।